अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अम्मीज़ किचन में एक बार फिर से आपको वेलकम बैक। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग नाज़रीन। और बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपने हमारी पहली वीडियो को इतना लाइक किया। और हमारी एक जो है व्यूअर हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर जो है आज हम अपनी सेकंड रेसिपी कोरमा बना रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये स्पेशल कोरमा है, आप ट्राई कीजिएगा, आपको डिफरेंट लगेगी ये रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए, मैं आपको नोट करवा रही हूँ। सिंपल हैं और बहुत यूनिक रेसिपी है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए नाज़रीन सब चीज़ें, इंग्रेडिएंट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये 750 kg जो है 750 ग्राम गोश्त लिया है। ये बीफ का गोश्त है। इसको हमने जो है ना बॉईल कर लिया है, ठीक है। और बॉईल इस तरह से किया है कि पानी को आपने फेंकना नहीं है, उसी पानी में जो है मतलब आपको गोश्त गलाना है। गोश्त उसकी जो यखनी है उसी के अंदर जो है वो हो जाए, ड्राई हो जाए। फेंकना ही नहीं है इसकी यखनी को। ये हमने गोश्त बॉईल कर लिया है। ये 2 टीस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है। 2 टीस्पून नाज़रीन वीवर्स, ये 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये एक प्याला जो है दही का है। 250 ग्राम जो है ये दही है, ठीक है। और देखें ये हमने जो है प्याज, इसको ये 3 से 4 प्याज हैं, इसको हमने स्लाइस करके जो है ब्राउन कर लिया है। देखें इसका कलर देख लें, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा, गोल्डन सा करिएगा, वरना तो ब्लैक हो जाएगा कोरमा और फिर जो है कलर ठीक नहीं आएगा, ब्लैक लगेगा। ये 1/2 टीस्पून जो है जायफल एंड जावित्री का पाउडर है, 1/2 टीस्पून। ये 10 से 12 जो है काली मिर्चें हैं, 10 से 12, 4-5 लौंग हैं। और ये 1 इंच का ये टुकड़े 2 लिए हैं दार चीनी के, देखें। और ये 8-10 इलायचियाँ हैं, छोटी इलायची, ठीक है। ये गरम मसाला ये जाएगा इसके अंदर। ये 2 टेबलस्पून ज़ीरा है, ये गरम मसाला। और ये 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर है पिसा हुआ, नॉर्मली ये मिल जाएगा आपको किसी भी स्टोर पर। और ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 2 टेबलस्पून ये मिर्चें हैं, नॉर्मल मिर्चें, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा, ठीक है। ये 2 टीस्पून हमने लिए हैं। 750 ग्राम गोश्त है ये बीफ का, ठीक है नाज़रीन। चलें तो फिर आपने उम्मीद है इंग्रेडिएंट नोट कर लिए होंगे। स्टार्ट करते हैं फिर नाज़रीन व्यूअर्स। ये जो प्याज है इसको हम जो है ब्लेंडर में जो है पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। प्याज और ये सारे मसाले जाएंगे, सारे मसाले ये सारे देखें मैरिनेट करना है। इसमें हमने गोश्त को, इस पेस्ट को, ये जो गरम मसाला और प्याज, दही, ये देख लें, इसको हमने ग्राइंड करना है, ग्राइंडर करना है सारा। और ये हमने ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। और व्यूअर्स हमने जो है जो हमने दही और मसाला प्याज थी, फ्राई प्याज, उसका हमने पेस्ट बना लिया है। देखें इसको हमने मैरिनेट करके रखना है। अगर आप चिकन लेंगे तो वो भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। ये हमने जो दही और ब्राउन प्याज जो थी उसका पेस्ट बनाकर ये हमने गोश्त में डाल दिया है। और इसको जो है मैरिनेट करके रखना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये 2 टेबलस्पून जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डाल दिया है। ये बाकी हम सारे मसाले जो है इसके अंदर डाल रहे हैं, देखें सारी। और अब ये अच्छे से मिक्स कर लेना है मैरिनेट करने के लिए। और ये गरम मसाले भी सब डाल देने हैं इसी के अंदर ही। और ये अच्छे से
मिक्स कर लेना है। ये 2 घंटे के लिए, ये 2 आवर्स के लिए जो है हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। 2 आवर्स के लिए पूरे ये मसाले एंड गोश्त को हम 2 आवर्स के लिए जो है मैरिनेशन के लिए रखेंगे। और देखें वीवर्स, हमने जो है इस तरह से इसको सारे मसालों को अच्छे से मिक्सअप कर लिया है गोश्त में, ठीक है। अब हम इसको जो है 2 आवर्स के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे और फिर देन हम जो है अपनी रेसिपी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि अभी हमने इसको 2 आवर्स के लिए जो है मैरिनेशन के लिए रखा है। अगर आप जो है मतलब बॉयल नहीं करेंगे मीट को, मतलब वैसे ही कच्चे गोश्त को ही मैरिनेट करके रखेंगे तो आप वो भी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब चिकन में भी जो है 2 आवर्स ही मतलब टाइम जो है उतना ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। चिकन भी अगर आप लेंगे तो उसमें भी 2 आवर्स जो है मैरिनेशन बेसिकली इसलिए ताकि जो ये मसाले हैं अच्छे से गोश्त के अंदर जो है एकदम अंदर तक चले जाएं, ठीक है। तो हमने ये वैसे तो हमारा बॉयल गोश्त था ये, तो जब भी हमने 2 आवर्स लिए, लेकिन अगर आप जो है कच्चा गोश्त लेंगे तो जब भी जो है 2 आवर्स के लिए रखेंगे। हमने इसलिए कर लिया कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए इसमें हमने नमक डाला है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो हमने बॉयल किया था गोश्त उसके अंदर भी नमक था, तो और हमने मज़ीद थोड़ा सा जो है ऐड किया है, कम डाला है अब। तो अगर आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले ही डाल चुके हैं तो फिर आप मज़ीद जब ऐड करेंगे तो कम डाल। जी वीवर्स देखें, ये काफ़ी जो है भुन चुकी है हमारी हंडिया, ठीक है। और देखें इसका जो ऑयल है ऊपर आ रहा है, देखें ऑयल अलग हो रहा है, मसाला अलग। तो ये तकरीबन ये डन हो रही है, ठीक है। देखें इतनी यमी सी खुशबू आ रही है, देखें पूरा इसका ऑयल जो है ऊपर आ रहा है। और अब हम इसको, ये हो चुका है डन कोरमा हमारा वीवर्स, और अब हम इसको जो है डिश आउट कर रहे हैं। ये अब हम डिश आउट कर रहे हैं इसको। ये डिश आउट कर दिया है, ठीक है। ये हमने जो है कुछ ये इसको हम उसके साथ सर्व करेंगे। ये शीरमाल हैं, ठीक है। इसको तो हमने इसको जो है पीस कर लिया है, ठीक है। तो नॉर्मली टाइम नहीं होता है, वरना तो हम इसकी रेसिपी भी जो है आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो अभी ये बाज़ार से हमने इसको लिया है, आप भी इसके साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये तकरीबन ये पूरा हमने इसको जो है डिश आउट कर लिया है, ठीक है। देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। ये हमने गार्निशिंग के लिए जो है अदरक यूज़ किया है, इसको स्लाइस में कट कर लिया है, इस तरह से गार्निश कर लिया है। देखें कितना अच्छा कोरमा हमारा तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो देखें, और ये हमने इसको शेरमाल के साथ सर्व किया है। आप लोग भी कर सकते हैं, या नॉर्मली नान जो होता है उससे भी। और ये उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा वीवर्स, हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, और ताकि मज़ीद अम्मीज़ किचन में हम मज़ेदार रेसिपीज़ जो है आप लोगों के साथ शेयर करते रहें।
दुआओं में हमें याद रखिएगा। इसी तरह से हमें लाइक करते रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अमीज़ किचन में आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़। दूसरी रेसिपी बन गई, अभी कैंडी तो अपलोड नहीं करी ना अभी।